हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले एक बार मल्टीपल देख लेते हैं, मल्टीपल क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 6 की बात करूं तो 6 के मल्टीपल्स क्या क्या है। 6 के मल्टीपल्स वो सारे नंबर्स हैं जो 6 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 6, 12, 18, 24, 30। ऐसे जो भी नंबर 6 के टेबल में आते हैं वो सारे उसके मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे ही अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे। 7, 14, 21, 28। अब अगर मैं कहूँ कि 6 और 7 का एलसीएम क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है एलसीएम की। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 6 और 7 में ऐसा कौन सा नंबर है सबसे छोटा जो कि दोनों के पहाड़े में आता हो। ठीक है, तो वो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब मैं अगर मैं 6 का टेबल आगे बढ़ाऊँ तो 42, और 7 का बढ़ाऊँ तो 35, 42। अब इससे पहले तो इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 42 पर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एक तो ये दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है कि मतलब सबसे छोटा यही नंबर है जो इन दोनों के पहाड़े में आता है, या इन दोनों का मल्टीपल है। इसके अलावा भी और कोई से नंबर होंगे, लेकिन 42 सबसे छोटा है। ठीक है, अब एलसीएम दो नंबर्स का निकालते कैसे वो देख लेते हैं। एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। एक तो होता है फैक्टर मेथड, ठीक है। एक होता है डिवीजन मेथड। तो हम लोग पहले देखेंगे कि फैक्टर मेथड क्या होता है। फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं एलसीएम। अगर हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नंबर दे रखे हैं 25 और 35। अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे, इन दोनों के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो क्या होती है कि बस हमें इसके इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। कि अब 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या कैसे लिख सकते हैं। 5 × 5 × 1। यहाँ तक ऐसे है, हमने यहाँ 25 लिखा, 5, 5, 5, 1। ठीक है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब 35 की लिखते हैं। 35 की क्या होती है। 35, 5, 7, 7, 1। ठीक है, 7 × 1। अब इनका एलसीएम कैसे आएगा। हमें क्या करना है कि जो कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार लिखना है, और बाकी जो सब नंबर्स बच गए उनको एज इट इज़ लिखना है। अब नंबर क्या बच गए 5, 1। ये 5 तो एक बार कॉमन आ गया, इसलिए मैंने एक बार लिख लिया। और ये जो 5, 1 रह गया इसको मैं लिख लेता हूँ। 1 भी कॉमन आ ही गया तो 1 भी लिख लेते हैं, और 7 आ गया, ये 7। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 25 × 7। वो कितना होता है 175। ठीक है, तो 25 और 35 का एलसीएम होता है 175। ऐसे हम तीन नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर 45 भी लिख देता तो एलसीएम क्या होता। पहले 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 45, 5, 9, 3, 3, 3, 1। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 5 × 3 × 3 × 1। अब इसका एलसीएम कैसे आएगा। अब एक नंबर वो लिखेंगे जो तीनों में कॉमन हो। पहले तो 5 तीनों में कॉमन है,
तो 5 लिख लिया हमने। और क्या है, 1 है तो 1 लिख लिया। बाकी के जो नंबर्स बच गए उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर और कुछ भी तीनों में कॉमन होता वो भी एक बार लिख लेते, लेकिन इनमें है नहीं। तो बाकी क्या बच गया, 3 × 3। अब 5 × 5 इज इक्वल्स टू 25 × 7 इज़ 175 एंड 3 × 3 इज़ 9। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 9 5 ज़ा 45 रेज़ टू द पावर 4, 9 7 ज़ा 63, 7 6 1 5 7 5 होगा इनका कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये ऐसे हम 3 नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा मेथड होता है एलसीएम निकालने के लिए उसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे नंबर्स हैं, हमें एलसीएम निकालना है 35 25 और 45 का ही निकालना है। फॉर एग्जांपल दोबारा से निकाल रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे, हम इन तीनों को लिख लेंगे ऐसे 25 35 45, तब तक सोल्व करेंगे तब तक 1 आ जाए। कैसे, जैसे मैं पहले किसी एक को भी सोल्व कर लेते हैं और फिर वो तीनों को डिवाइड करना है। पहले 5, मैं 25 को सोल्व करना चाह रहा हूँ। 5 क्या 25 को डिवाइड करता है, हाँ कितने पे, 5 पर। अब देखते हैं क्या 5 35 को भी करता है, हाँ करता है। कितने पे, 7 पे। और 45 को, हाँ 9 पे। अगर नहीं करता होता तो हम इनको ऐसा का ऐसा लिख देते। ठीक है, अब दोबारा मैं 5 यहाँ पर आ गया 1। अब 5 7 को तो नहीं करता तो 7 ही रहेगा, 9 को नहीं करता तो 9 ही रहेगा। अब मेरा 25 वाला 1 बन गया। अब मुझे इन दोनों को 1 बनाना है। तो अब ये कैसे बनेंगे, 7 1 × 1 9 9 1 1 1। ठीक है, तो वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी थी लेकिन कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनका एलसीएम क्या आएगा, ये जो नंबर्स आए हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 × 5 × 7 × 9। ठीक है, हमें बस ध्यान ये रखना, हमें यहाँ पर 1 लेके आना है डिवाइड कर करके। ठीक है, ये कितना हो गया, 175 × 9 विच इज़ 4 7। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया इन 3 नंबर्स का। तो ऐसे हम डिवीजन मेथड से एलसीएम ला सकते हैं। अब देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, उसे कैसे हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, अगर वो समझ जाएंगे तो इसका मतलब भी समझ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 12 कहूँ तो 12 के फैक्टर क्या क्या है, 2। ठीक है, फैक्टर मतलब 12 किस किस के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो अगर मैं 12 के फैक्टर लिखना चाहूँ तो क्या क्या आएंगे, एक तो 1 के पहाड़े में भी 12 आता है, 2 3 4 6 और 12 खुद। तो ये 12 के फैक्टर्स हैं, मतलब कि 12 इन सब के पहाड़े में आता है। अब अगर मुझसे कहा जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 16 का निकालता हूँ। 16 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 8 और 16। तो ये 16 के फैक्टर हो गए। लेकिन अब अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे 16 और 12 दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो क्या है, मतलब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में आता हो और दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो क्या है, 4। और तो कोई नंबर नहीं है, 1 भी है 2 भी है, लेकिन हमें बड़े से बड़ा नंबर चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो होगा 4। ठीक है, तो अब इसको, अब किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके भी 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका हमारा वही है, फैक्टर मेथड।
फैक्टर मेथड। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल 12 और 16 ही ले लें और हमसे इनका HCF निकालने को कहा जाए, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, इनके फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स कैसे, वैसे ही 12 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ये ध्यान रखना है हमें। 2 3 3 1, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2, इसमें 1 भी लिख लेते हैं अगर 1 बचता है तो एक बार एंड में, क्योंकि 1 भी HCF आ जाता है। 3 इंटू 1, और अगर 6 अब 16 के लिख लेते हैं। 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब क्या करना है कि जो कॉमन आ रहा है उनको एक बार लिख लेना है हमें। HCF, अब 2 एक बार कॉमन आ रहा है तो 2 लिख लिया, और फिर से 2 कॉमन आ रहा है तो लिख लिया, और फिर क्या कॉमन आ रहा है 1, ठीक है। तो बस यही हमारा HCF होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 4, तो हमारा HCF हो गया 4। ऐसे हम 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें HCF निकालना होता 16 18 और 20 का, तो कैसे निकालते, वही पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते। 16 की होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 18 की होती है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 20 की 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब हमें देखना है कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 आ रहा है तीनों में कॉमन, तो HCF में एक तो हम 2 लिख देंगे। 2 इंटू, और कुछ आ रहा है कॉमन, इसमें 2 2 नहीं, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा, ठीक है। तो 1, तो इन तीनों का HCF हो गया 2। तो ऐसे हम 3 नंबर्स का भी HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर हमें 24 और कोई नंबर लूँ मैं 36, इनका हमें HCF निकालना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। जैसे 24 हो गया और 36 हो गया। अब जो बड़ा है उसको वो डिवाइड होता है छोटे नंबर से, तो 24 मैंने लिख दिया। 24 डिवाइड करते हैं 24, रिमाइंडर कितना बचा 12। अब जब रिमाइंडर आ जाए, और रिमाइंडर इससे छोटा होना चाहिए जिस नंबर से डिवाइड कर रहे, तो जो जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे अब वो डिवाइड होगा। तो 24 2 24 0, और जिस नंबर पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर जिससे डिवाइड किया जा रहा था उस वक्त वो उन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम 2 नंबर का HCF निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। बस रिमाइंडर जिस नंबर पे 0 आ जाए, ठीक है, डिवाइड, और जो नंबर उस वक्त डिवाइड कर रहा हो वो नंबर हमारा HCF हो जाता है। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या है 12। तो ये 2 तरीके हैं HCF निकालने के भी। अब 2 नंबर अगर हमें गिवन हो A और B, ठीक है, तो उनके LCM और HCF में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो आता है उनके LCM इंटू HCF के इक्वल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, A की वैल्यू मैं ले लूँ 35 और B की वैल्यू मैं ले लूँ 15, ठीक है। अब अगर मैं इनका LCM निकालूँ तो LCM कितना होगा इनका, निकाल लेते हैं। 35 15 5 7 3 7 1 3 3 1 1, 5 7 जा
कितना होता है 35 इंटू 3 विच इज़ 501। तो इनका एलसीएम तो है 105। और एचसीएफ कितना आएगा इनका? एचसीएफ आएगा 5 वैसे तो, पर देख लेते हैं एक बार। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा 35 15 15 2 ज़ा 30, रिमाइंडर इज़ 5 15 एंड 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 0 आ गया। तो उनका एचसीएफ हो गया हमारा 5। तो एचसीएफ कितना है हमारा? 5 है। ठीक है, अब ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्रॉस बी कितना आ रहा है? यानी 35 इंटू 15, तो ये कितना आ रहा है? 15 5 ज़ा 75 रेज़ टू द पावर 7, 15 3 ज़ा 45, 55 टू 5। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ ये कितना होगा? अब एलसीएम कितना हमारा 105 और एचसीएफ है 5, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इस ऐसे हम कह सकते हैं ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये एक रिलेशन इनके बीच में। अब अगर हमें एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन नंबर्स का, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कहा जाए कि हमें एलसीएम निकालना है 4/16 और 8/ कुछ भी लिख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, हमें इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये फ्रैक्शंस में अगर सिंपल होते तो हम निकाल देते, क्योंकि वो तो हमने सीख लिए हैं। अब ये फ्रैक्शन में तो कैसे निकालेंगे इनका एलसीएम? तो किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, वैसे तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे, उसमें देख लेंगे। तो फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम कैसे आता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स क्या है? यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर क्या है? 4 और 8। 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 4 और 8 में क्या आ रहा है? 8। ठीक है, मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि दोनों के टेबल में आना चाहिए। अभी 8 तो अपने टेबल में आते ही है ना, तो इन दोनों का, और 4 के टेबल में भी आता है 8, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 8। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स क्या हो गया? 8। और एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या होगा? हमारे डिनोमिनेटर्स क्या है? 16 और 24। अब एच सी एफ क्या होता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आए। तो 16 और 24 किसके टेबल में आते हैं? या तो हम सोल्व करके निकाल सकते हैं, खुद भी दिमाग लगा के थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। तो वो नंबर क्या है? 8। तो 8 दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा 1। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा। फॉर एग्जांपल 3/7 और 5/11, इन दो नंबर का हमें एलसीएम ऑफ एचसीएफ एलसीएम निकालना। एचसीएफ तो भी सिखाया नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा? पहले ऊपर आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स क्या है? 3 और 5, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 15 होगा इन दोनों का एलसीएम। और अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, इन दोनों का डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या है? 11 और 7। अब 11 और 7 में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ये दोनों के टेबल में जा रहे हो, तो इनका एचसीएफ होगा 1। तो हमारा इन दोनों का एलसीएम आएगा इन दो नंबर्स का 15। ठीक है,
तो ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं दो नंबर्स का जब वो फ्रैक्शन में गिवन हो। अब अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल हमें इन्हीं दोनों का 3/7 और 5/11 का एचसीएफ निकालने को आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ निकालने का? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो हमारे थ्री और 5 का एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों के टेबल में कुछ कॉमन नहीं आता 1 के अलावा। इन दोनों के टेबल में नहीं, ये किसी 1 के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते कॉमन। ठीक है, और 7 और 11 का एलसीएम क्या होगा निकाल लेते हैं। वैसे तो ईजी है, 11 और 7 77 आने वाला है। 11 1 तो 7 इंटू 11 77। तो ये हमारा इन दो नंबर का एचसीएफ आ गया। ठीक है, बस ध्यान ही रखना अगर हम फ्रैक्शन में एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर एचसीएफ आएगा न्यूमरेटर्स का और नीचे एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर्स का। और अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर तो आएगा एलसीएम और नीचे आएगा एचसीएफ। ये होगा न्यूमरेटर्स का और ये अपॉन में होगा डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का, चाहे वो फ्रैक्शन में गिवन हो या फिर वैसे गिवन हो। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही।